Hello students, today I start with the part 6 of lesson number 1. In last part, I explained and solved question number 1 and question number 3 of exercise number 1.1 and given the question number 2 and 4 as a homework. I hope you all did it. So what is given in the question? That Mohan deposits rupees 2000 in his bank account. So what is given? The deposit amount. So I can write it as amount deposited. कितनी है? Rupees 2000. Then what is next? And withdraws rupees 1642 from it the next day. If the withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? तो क्या बोला है? सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि विड्रॉल अमाउंट कितनी है. तो अमाउंट विड्रॉ कितना है? 1642. और वो क्या बोला है कि वो एक नेगेटिव इंटीजर है. दैट मीन्स कि -1642. फिर उन्होंने बोला है कि अगर वो नेगेटिव इंटीजर है तो हमें फाइंड करना है कि मोहन के अकाउंट में कितने रुपीस का बैलेंस अभी है. दैट मीन्स कि फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल. सो हमें क्या फाइंड करना है? बैलेंस. तो ऐसे तो हम देखने जाए अकॉर्डिंग टू द सिंपल कैलकुलेशन 2000 माइनस 1642. ओके, तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा दैट वुड बी माय बैलेंस अमाउंट. बट हियर द विड्रॉल अमाउंट इज माइनस. क्या बोला है? वो एक नेगेटिव इंटीजर है. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे जो हमारा डिपॉजिट अमाउंट है उसमें हमारा ये वाला अमाउंट है जो विड्रॉ हुआ है वो हम ऐड कर देंगे. बच्चों अच्छे से याद रखना कि यहाँ पे हमने ऐड इसलिए किया है क्योंकि हमें बोला गया है कि जो अमाउंट का विड्रॉ हुआ है वो अमाउंट है नेगेटिव इंटीजर. इफ़ सपोज़ यहाँ पे ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया कि भाई वो नेगेटिव इंटीजर है या नहीं है, जस्ट ओनली ऐसा बोला गया कि भाई ₹1642 इज विड्रॉ फ्रॉम मोहन्स बैंक अकाउंट, देन इन दैट केस सिंपली 2000 minus 1642. But in this case they have clearly said that the withdrawal amount is negative integer. That is why we add this negative integer into the deposited amount. तो क्या करेंगे अब हम? 2000 माइनस 1642. तो कैसे होगा? सिंपल कैलकुलेशन. यहाँ पे 10 कर देंगे. 10 है तो आगे 9 और 0 है तो 9 और उसके पहले 1. सो 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8. 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5. 9 माइनस 6 3 एंड 1 माइनस 1 0. सो माई फाइनल आंसर इज 358 rupees. So by this way I can say that the balance amount in the Mohan's account is rupees 358 rupees. Let's start with the question number 6. What is given? Rita goes 20 kilometers towards east from a point A to the point B. तो क्या बोला है कि रीटा है वो एक पॉइंट से ईस्ट की ओर जा रही है. तो यहाँ पे मैंने वो पॉइंट एक ले लिया है और हम उसे दे देते हैं नाम पॉइंट ए. तो वो पॉइंट ए से जा रही है पॉइंट बी की तरफ, टूवर्ड्स टू ईस्ट, राइट. तो यहाँ पे सपोज वो यहाँ पे ईस्ट में पॉइंट बी यहाँ तक आके रुक गई एंड दिस डिस्टेंस इज 20 kilometers.
Now what is next? She moves 30 किलोमीटर towards west along the same road. तो अब क्या बोला गया है कि ये सेम रोड पे अभी वो वेस्ट की ओर जा रही है. तो सपोज वो अभी बी पॉइंट पे है. पहले क्या किया? शी गोज फ्रॉम ए टू बी पॉइंट. नाउ शी फर्दर मूव टू बी टू अनदर पॉइंट. लेट्स say for example we can take point C. So her this distance from point B to point C towards the west side, this distance is given as 30 kilometers. Now what is next? If the distance towards east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled towards west? तो अब क्या बोला गया है कि suppose the distance traveled towards to east that is represented by positive integer. That means कि this 20 kilometer is a positive integer plus 20. So क्या बोला गया है कि तो अभी आप वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वेस्ट का वो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे. तो बट ऑब्वियस है, अगर सपोज़ ये मेरा ए, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक नंबर लाइन है. सो इफ़ सपोज़ कि माई पॉइंट ए इज़ 0, सो ऑल द राइट साइड पॉइंट्स आर पॉजिटिव बिकॉज दे ऑलरेडी टोल्ड दैट द distance travel to the east that is a positive integer. That means कि this all numbers on the right side that all are positive integers. So उसके अकॉर्डिंग जो लेफ्ट साइड में होंगे वो सारे इंटीजर्स हो जाएंगे नेगेटिव. सो दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हुआ है, फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट सी वेस्ट साइड के ट्रैवल किया गया है. तो ये जो ट्रैवल है वो वेस्ट साइड में हुआ है. तो दैट मीन्स कि वो हो जाएगा माइनस, क्योंकि क्या बोला गया है कि ये लेफ़्ट साइड में जो पॉइंट्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स. तो अभी हमें क्या पूछा गया है कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. दैट मीन्स कि हमें ऐसा पूछा गया है कि ये पोजीशन से फाइनल पोजीशन हमें कितना मिलेगा. तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, लिख लेते हैं. तो सबसे पहले बी पॉइंट का लिख लेते हैं, फ्रॉम ए टू बी पॉइंट. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू ईस्ट कितना है, 20 किलोमीटर्स. देन डिस्टेंस ट्रैवल्ड टू वेस्ट दैट इज 30 किलोमीटर्स. सो नाउ हमें क्या पूछा गया है कि हमें फाइनल पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है और वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो दिखाना है. सो आई कैन राइट फाइनल पोजीशन इज इक्वल टू, सिंपली क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस है प्लस 20 किलोमीटर. सो ये प्लस है, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये वेस्ट साइड का जो ट्रैवलिंग पोर्शन है वो हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर. सो हम सिंपली क्या करेंगे, ये वो दोनों का एडिशन कर देंगे तो ही हमें फाइनल जो हमारा फाइनल पॉइंट का जो लोकेशन है वो हमें मिल जाएगा. मीन्स कि फाइनल पॉइंट पे हम पहुंचेंगे तो तब ये पॉइंट से फाइनल पॉइंट का, स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस कितना है वो मिल जाएगा. तो हम सिंपली क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे. सो 20 प्लस माइनस 30. तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 30. सो माय फाइनल आंसर इज़ -10. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो फाइनल पोजीशन है ऑन द पॉइंट नंबर सी वो पोजीशन होगी 10 और वो इंटीजर होगा नेगेटिव इंटीजर. सो -10. I hope now you all understand how to solve question number 5 and 6 and that type of question. Now question number 7, that you have to do it as a homework.